हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीवी के रिव्यू में, जहां पर हम टेस्ट एंड रिव्यू करते हैं स्मार्ट वॉचेस एंड अदर गैजेट्स को। तो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं बोट वेव आर्मर स्मार्ट वॉच के कुछ फीचर्स को, जैसे कि हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर हो गया। प्लस इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको स्टेप ट्रैकिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं रनिंग एंड वॉक करते वक्त। तो उसे भी हम यूज़ करके देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिवली आपके स्टेप्स को ट्रैक करता है। तो अगर आपके पास भी ये स्मार्ट वॉच है और आप जानना चाहते हो कि इसके फीचर्स कितने इफेक्टिवली काम करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम ऐसे ही स्मार्ट वॉच से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम इसके हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर फीचर को, और उसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है सरफेस टेस्ट का, जिसके अंदर हम इस स्मार्ट वॉच के सेंसर को ऑन करके रैंडम सरफेस पे, जो कि नॉन लिविंग सरफेस होगा, उस पर रखकर देखेंगे कि क्या ये उन नॉन लिविंग सरफेस पे भी हमें कोई डाटा शो करता है या नहीं। टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका मॉडल दिखा देता हूँ, सो दैट आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे देख सकते हो आप आर्मर, ठीक है। तो अब मैं इस स्मार्ट वॉच का जो हार्ट रेट मॉनिटर उसे ऑन करके मैं इस सरफेस पे रख दूंगा, एंड फिर देखेंगे कि क्या ये इस सरफेस का कोई हमें डाटा शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेजरिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है, प्लीज वियर दी वॉच प्रॉपरली। डिटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमने पहले ही इसे ऑन कर दिया था। अब मैं इसे नीचे रख कर ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेजरिंग, देखते कोई डाटा शो करता है हमें या नहीं। अब यहाँ पे वापस से एरर आ गया कि प्लीज़ वियर दी वॉच प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा हमें। अब इसका ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर मैं रखता हूँ, ये भी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी इसने डाटा शो करने से मना कर दिया। यहाँ पे कोई भी डाटा हमें शो नहीं हो रहा, एरर आ गया है। कई बार क्या होता है, कुछ स्मार्ट वॉचेस होते हैं जो सॉफ्ट सरफेस होता है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास, ऐसे सॉफ्टवेयर मतलब जो जैसे गद्दे हो गए हैं, पिल्लोज हो गया, वहाँ पे ये डाटा शो करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये इस पर भी कोई डाटा हमें शो करता है या नहीं। तो ये मैंने इसके मॉनिटर को ऑन करके इस सॉफ्टवेयर के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच ने इस सॉफ्टवेयर का डाटा शो कर दिया है 116/17। तो ये हमारे सरफेस टेस्ट में पार्शली फेल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बिकॉज इस हार्ड सरफेस पे तो इसने कोई डाटा शो नहीं किया। इवन इस बॉक्स पे भी मैंने चेक किया तो कोई डाटा शो नहीं किया, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसे ही मैंने रखा, यहाँ पे ये डाटा शो करने लगा। अब एक बार जो इसका SpO2 मॉनिटर है उसे भी देख लेते हैं कि वो भी कोई डाटा हमें शो करता है इस पर या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो SpO2 मॉनिटर है, या फिर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर कह लो आप, वो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर डाटा शो कर रहा है। तो यानी कि अगर आप इसे हार्ड सरफेस पे रख रहे हो तो ये कोई डाटा शो नहीं करेगा, बट अगर आप इसे किसी सॉफ्ट सरफेस पे रख रहे हो, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर आप किसी पिल्लो पे रखोगे, गद्दे पे रखोगे, तो वहाँ पे ये हमें डाटा शो करेगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके सेंसर्स फेक हैं, बिकॉज अभी फाइनल टेस्ट हमारा बाकी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली स्मार्ट वॉच को ऐसे हवा में रखेंगे, इसके सेंसर्स को ऑन करके, और देखेंगे कि क्या ये कोई रीडिंग हमें शो करता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसके हार्ट रेट मॉनिटर को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया, प्लीज़ वियर दी वॉच प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये एयर में कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा। एक बार इसका जो SpO2 मॉनिटर उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई डाटा तो शो नहीं कर रहा है इसका जो SpO2 मॉनिटर है, बट यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो इसको हम पास ही समझेंगे कि ये हमारे एयर टेस्ट में पास होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। हम क्या करेंगे कि इसे ह्यूमन सब्जेक्ट, यानी कि हम अपने रिस्ट पे से सेट करेंगे और इसके सेंसर्स को ऑन करके देखेंगे कि इसका जो डाटा शो हो रहा है वो ऑक्सीमीटर के मुकाबले कितना सही डाटा हमें शो करेगा। तो स्मार्ट वॉच को मैंने अपने रिस्ट पे सेट कर लिया। अब अपने इस फिंगर में ऑक्सीमीटर को भी सेट कर लेता हूँ। अब दोनों के हार्ट रेट मॉनिटर को ऑन करके हम दोनों के डाटा को हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। तो जो ऑक्सीमीटर है और जो स्मार्ट वॉच है, दोनों में काफ़ी क्लोज रेंज में डाटा आ रहा है। स्मार्ट वॉच में 96 है, 98 बढ़ गया, और ऑक्सीमीटर में 94, 96, 2 से 3 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी क्लोज रेंज आप देख सकते हो। 97, 97, 98, 97, तो काफ़ी क्लोज डाटा शो कर रहा है ऑक्सीमीटर के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो 97, 97 दोनों पे था, तो काफ़ी क्लोज डाटा था। एक बार दोबारा से मैं रीडिंग लेता हूँ इसकी। तो फिर से आप देख सकते हो जो डाटा है दोनों ही डिवाइस का, ऑक्सीमीटर और स्मार्ट वॉच का, ऑलमोस्ट सेम है, क्लोज रेंज में है। 94, 94, 93,
एक दो यूनिट का अप डाउन हो रहा है, लेकिन काफ़ी क्लोज रेंज में है दोनों। 97, 98। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाटा ये शो कर रहा है। थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी क्लोज रेंज में इसका जो डाटा है वो स्टेबल रह रहा है। अब इसका जो SpO2 मॉनिटर है उसे भी देख लेते हैं। जो ऑक्सीमीटर है उसमें है 97, 98% शो कर रहा है। देखते हैं स्मार्ट वॉच में कितना आता है। तो जो स्मार्ट वॉच है उसमें 99% आ रहा है एंड ऑक्सीमीटर में 98% आ रहा है। % का अप डाउन है, बट स्टिल सेम है। एक बार दोबारा से रीडिंग लेते हैं। अभी भी जो स्मार्ट वॉच एंड ऑक्सीमीटर के डाटा हैं दोनों ही काफ़ी क्लोज रेंज में है। 98%, 98%। तो इस स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर दोनों ही हमारे टेस्ट में पास होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस स्मार्ट वॉच को किसी सॉफ्ट सरफेस पे रखोगे तो ये वहाँ पे भी डाटा शो करेगा, जैसे कि पिल्लो हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस स्मार्ट वॉच का सेंसर फेक है। कई बार कुछ स्मार्ट वॉचेस में क्या होता है कि वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो हर सरफेस को डिस्टिंग्विश कर सके। तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कई बार, और कोई भी एक रैंडम डाटा शो करता है। बट यहाँ पे जब हमने अपने रिस्ट पे सेट किया तो काफ़ी रिलायबल डाटा शो किया इसने इस ऑक्सीमीटर के कंपेरिजन में। और एक बात ध्यान में रखना आप लोग कि ये जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं इनके जो ये हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर के फीचर होते हैं, इनको आप डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोई मेडिकल ग्रेड डिवाइस ही यूज़ कीजिए। स्मार्ट वॉचेस पे 100% रिलाई बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ, जो कि है इसका स्टेप ट्रैकिंग फीचर। स्टेप ट्रैकिंग फीचर को टेस्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसके वर्कआउट मोड में जाके ये वॉकिंग वाला मोड ऑन कर देंगे एंड स्मार्ट वॉच को पहनकर मैं 100 स्टेप्स वॉक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 0 0 स्टेप्स 0 यहाँ पे। तो इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैं 100 स्टेप्स वॉक करूंगा एंड 100 स्टेप्स वॉक करने के बाद इस स्मार्ट वॉच ने कितने स्टेप्स काउंट किए वो मैं आप लोगों को रिजल्ट शो करूंगा। तो यहाँ पे मैंने 100 स्टेप्स वॉक कर लिए हैं। देखते हैं 100 स्टेप्स पे इसने कितने काउंट किए। यहाँ पे 108 स्टेप्स इसने काउंट किए। तो ठीक ठाक एक्यूरेसी ये दे रहा है, बहुत हाईली एक्यूरेट भी नहीं बोलूँगा, लो एक्यूरेसी भी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक ठाक एक्यूरेसी दे रहा है। बट यहाँ पे इसकी जो वर्किंग है स्टेप ट्रैकिंग का वो बहुत ही सिंपल है। ये आपके हैंड मूवमेंट को, जब आप वॉक करते हो तो ये आपके हैंड लेफ्ट राइट होते हैं, तो उस हैंड मूवमेंट को ये ट्रैक करता है। उस मूवमेंट के हिसाब से ये स्टेप्स काउंट करके आपको शो करता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करेंगे तो ये ऐसे भी काउंट करेगा। तो चलो उसका भी आंसर ढूंढ लेते हैं। अब बैठे बैठे मैं क्या करूँगा कि हैंड मूवमेंट करूँगा एंड देखूंगा कि हैंड मूवमेंट करने के बाद क्या इसके स्टेप्स बढ़े। यहाँ पे अभी आप फिलहाल देख सकते हो 108 स्टेप्स है। तो अब मैं बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करता हूँ एंड फिर देखते हैं कि कोई स्टेप्स इसके बढ़े हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 108 स्टेप्स थे पहले एंड अभी भी 108 स्टेप ही है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आए अभी तक। तो हम कह सकते हैं कि ये बैठे बैठे अगर आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो तो उसको ये ट्रैक नहीं करेगा। एक बार मैं एक लॉन्ग हैंड मूवमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड मूवमेंट किए थे, लॉन्ग हैंड मूवमेंट करके भी देख लेता हूँ कि उसे ये काउंट करता है या नहीं। तो जो मैंने लॉन्ग हैंड मूवमेंट किए हैं उसे भी इसने काउंट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो एक्यूरेसी है या फिर जो काउंट करने का तरीका है काफ़ी अच्छा है। मतलब ये बैठे बैठे अगर आप कोई कंप्यूटर वर्क कर रहे हो या फिर राइटिंग वर्क कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपके हैंड मूवमेंट हो रहे थे उसे भी काउंट नहीं करेगा ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप खड़े होकर वॉक कर रहे हो, आपके मोशंस होंगे, लाइक आप जब मोशन में वॉक करोगे तभी शायद इसके स्टेप काउंट करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके स्टेप ट्रैकिंग फीचर भी काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी सारे टेस्ट मैंने आप लोगों के सामने करके दिखा दिया है। होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।